शांति दूत श्री कृष्ण। ये हमारा पाठ 27 महाभारत का। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर जाते हैं, जहाँ पर कौरव रहते हैं अभी। और कौरवों ने जो पूरा हथियार रखा है, अपना पूरा जगह अपनी, पांडवों को कुछ नहीं दिया है। उनके साथ सात्यकी भी गए। कौन जाते हैं उनके साथ? सात्यकी भी गए थे। ठीक है। रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे, क्योंकि हस्तिनापुर ज्यादा पास तो था नहीं, दूर था। ठीक है। तो बीच में रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं, कुश स्थल नामक स्थान पे रुकते हैं। ठीक है। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। जो कौरवों के पिता थे, दुर्योधन के पिता, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि भाई श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डेकोरेट और प्लेस। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो सेम वैसे राजधानी को पूरा अच्छे से सजाया गया। पूर्व वासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। पूर्ववासी मतलब ये, क्योंकि हस्तिनापुर क्या ईस्ट की तरफ पड़ता था, इसलिए उधर क्या बोलते हैं उसको? पूर्ववासी बोलते हैं बेसिकली। द्वारकाधीश, ये श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, तो बेसिकली तो इन्हें द्वारकाधीश के नाम से भी जाना जाता है। हम भी इनको द्वारकाधीश के नाम से पूछते भी हैं। कि धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था। किसका? दुशासन का जो भवन था वो दुर्योधन के भवन से बहुत ही ऊंचा और सुंदर था। इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। जनरली क्या होता है कि जिस घर में सबसे अच्छा गेस्ट हाउस होता है, जो गेस्ट रूम होता है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं हमारा घर में जो अतिथि आए उस घर में, उस रूम में सब अच्छे से रहे, कंफर्टेबली रहे, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारी परंपरा है। ठीक है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर क्योंकि वो बड़े थे, ठीक है, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। विदुर के भवन में जाते हैं। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। कुंती जो थी वो कृष्ण जी की प्रतीक्षा में, इंतजार में वहीं पर बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई। ठीक है। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलकर सांत्वना दी कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक है। और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार किया, जो भी करना चाहिए तो वो उसने किया, करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए, तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। पहले जो काम करने आया हूँ, जो बात करने आया हो, ऐसा मैं शांति दूत बनकर आया हूँ आपके यहाँ, तो शांति दूत जब बनकर आया हूँ तो पहले मुझे अपना काम करने दो। वो काम हो जाता है, फिर मुझे आराम से न्योता देना, खाऊंगा आराम से बैठ के। ठीक है। उसके बाद यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन किया। तो विदुर के यहाँ उन्होंने भोजन किया, दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया। ठीक है। अब आगे उनके और वहीं पर विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह की। श्री कृष्ण और विदुर दोनों ने मिलकर आगे के कार्यक्रम के लिए सलाह की। और विदुर ने कहा कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। कि मतलब जो विदुर ने कहा कि जो वो सभा कर रहे हैं कौरव, उनकी सभा में आपका जाना ठीक नहीं है। दुर्योधन के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था, क्योंकि दुर्योधन ना बहुत ही अड़ियल इंसान था। वो नहीं देखता था सामने वाला बड़ा है, ये इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं देखता था। उसे बस अपना इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है। स्वभाव से, क्योंकि सब जानते थे उसको, कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा। क्योंकि विदुर क्या है, वो पांडवों की तरफ भी है और श्री कृष्ण से भी उसको लगाव है, और नॉर्मली उसको पता भी है कि दुर्योधन कैसा इंसान है, तो वो मना करेंगे श्री कृष्ण को वहां जाने से। तो विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की आप चिंता ना करें। क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? करता रहता है सारे, और वो भगवान है, उनको सब पता ही है क्या क्या होने वाला है आगे। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शकुनी यही सब सारा किया धरा इसी का ही है। ठीक है। आगे,
इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव, तो इनका श्री कृष्ण का दूसरा नाम यहाँ पे देखो, इसमें 3 नाम आ चुके हैं, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण, वासुदेव। ठीक है, अब के सभा में प्रविष्ट होते ही, वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए, क्योंकि सभी लोग श्री कृष्ण की इज्जत करते थे और उनकी वैल्यू बहुत थी। तो जितने भी सभा में लोग थे, जैसे नॉर्मली जब भी जैसे क्लास में टीचर आती थी, नॉर्मली आप सब खड़े हो जाते बच्चे। रीजन क्या है? वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो हम ग्रीट करने के पर्पज से। तो सेम वे, तो श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया, जितने भी बड़े लोग थे उनको नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। मतलब एक तरह से राजदूत, जो एक मतलब दूसरे देश को संदेश जो देने आता है, वो राजदूत होता है। आज की डेट में अगर हम बोलें तो इंडियन फॉरेन ऑफिसर जो होते हैं वो सारे राजदूत होते हैं। क्यों? स्टूडेंट नहीं, मैं तुम स्टूडेंट हो, तुम राजदूत नहीं हो। मैं क्यों नहीं? बेटा यू आर अ स्टूडेंट। राजदूत बनने के लिए तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आगे चल के, देन यू कैन बी अ राजदूत। मैं कर दूँ? ठीक, आई बी वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं बोला। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। पांडवों की जो भी मांग थी उन्होंने सभा के सामने रख दी। फिर वो धृतराष्ट्र से बोले की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। तो उन्होंने अपनी बात एकदम स्पष्ट रूप से रखी। ऐसा नहीं है कि पांडव लड़ाई करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा है कि पांडव लड़ाई करने से बच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे तो ऐसा मत सोचो, ये है कि वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो शांति के वो हैं, शांति को पसंद करते हैं, इसलिए अमन चाहते हैं। परंतु ऐसा बेवकूफ़ी मत सोच लेना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि ये सोच रहे हो, ये सोच के बैठे हो कि पांडव लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पांडव लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। पांडव आपको मतलब जो धृतराष्ट्र है, इसको कौन मानते हैं? पिता स्वरूप। धृतराष्ट्र कौन है बेटा? धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता है। दुर्योधन मतलब कौरवों की टीम का पिता, कौरवों का पिता। ठीक है, और पांडव किसके बेटे हैं? पांडु के बेटे हैं। ठीक है, और पांडु की डेथ हो चुकी है। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने रहें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसा निर्णय निकालें, ऐसा डिसीजन लें जिससे क्या हो, जिससे आप भाग्यशाली बने रहें। क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो नुकसान होगा, और ये तो तय है कि नुकसान तुम्हारा ही ज्यादा हो। नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण है ना, उनको तो अंदाजा पहले से है ना। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ। धृतराष्ट्र बोलते हैं मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे, क्योंकि वो भी एक चीज जानते हैं, वो भी नहीं चाहते थे लड़ाई। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप सिर्फ पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो, उनके साथ समझौता कर लो। संधि मतलब एक तरह से एग्रीमेंट कर लो, समझौता कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अगर ये बात तुम करते हो तो हाँ, तुम राजा बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, पर यहाँ पर भीष्म है, द्रोण है, दोनों ही वो बड़े लोग हैं और दोनों ही। भीष्म कौन है? भीष्म बेटा सबसे बड़े, वो गंगा पुत्र नहीं थे, तो ये वो हैं भीष्म, सबसे बड़े यही हैं। और द्रोण जिन्होंने सबको ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, टीचर थे बेसिकली। फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा, दुर्योधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। दुर्योधन एकदम हट्टी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मतलब पिता की बात को भी नहीं मान रहा, आज्ञाकारी भी नहीं है बिल्कुल भी। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। मतलब जो भी श्री कृष्ण ने कहा उसके
सपोर्ट में आए। यह देखकर दुशासन जो था वो बहुत ही गुस्से में हो गया। दुशासन दुर्योधन का भाई था। दुशासन क्रोध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है कि ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इस बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की वाइफ थी। और धृतराष्ट्र को बेसिकली ही वॉज ब्लाइंड, सो इसकी जो वाइफ थी ना गांधारी, इसकी आंखें होते हुए इस बंदी ने ना इस लेडी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी कि मेरे हस्बैंड को के पास आंख नहीं है तो मैं भी अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। और आंखों के साथ साथ इसने अपने कान भी बंद कर लिए थे। तभी शायद अपने बेटे को समझा नहीं पाई ना, लड़ाई से रोक सकती थी ना, चाहती तो रोक सकती थी ना। मान लेते, ये माँ थी ना, उस बात की माँ की बात मान लेते, मान सकते थे, समझाया जाता तो। बट बाप की बात क्यों नहीं मानी? पापा की तो सुना ही नहीं, मम्मी की तो सुन सकते थे ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप हमेशा मम्मी की बात मानते हो या हमेशा पापा की बात मानते हो। कभी कभी तो मम्मी की बात बहुत ऐसे बेकार सी लगती है जब मम्मी पढ़ने के लिए बोलती है, फिर पापा प्यार समझाते, फिर तुम पढ़ने लग जाते हो। होता है ना ऐसा। हाँ, गुस्सा करते तो समझ में आता है ना, तो क्योंकि मेरी बात तो समझ में आती नहीं है प्यार से तुझे। मैं तो हमेशा मानता हूँ। हाँ, कब मानी? बोलो। हाँ, जब आप बोलो। चलो ठीक है। उसकी हाँ, इतना भी नहीं, अभी बोला देख। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। तो यहाँ पे गांधारी को वो बहुत ही बड़ा समझते हैं, कि मानते हैं, नॉलेजेबल मानते हैं, और उसको बोलते हैं कि उनको लेकर आओ सभा में। उसकी समझ बहुत ही दूर की है, वह बहुत दूर का सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया, क्योंकि बेसिकली ज्ञान तो बचपन से देना था ना। हमेशा गलतियां करता रहा, मारा नहीं कभी, डांटा नहीं कभी, समझाया नहीं प्यार से। तो इसीलिए तो माँ होती है। माँ और पिता लाइफ में इसीलिए होते हैं, ताकि आप जब कभी गलतियां करो तो आपको समझाया जाए, प्यार से आपको का मार्गदर्शन किया जाए और आप सही रास्ते पर आ जाओ। जैसे हम तुम्हें डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पर समझना तो होता नहीं है बच्चे को। बिना बात के झगड़ा करता है। किससे? अभी थोड़ी देर में अभी करेगा, अभी जो शेयर निकलेगी यहाँ से। दीदी से करता हूँ। हाँ, दीदी से करता हूँ ना। वो होता है ना, क्या बोलते हैं, चुलबुली सी मची होती है ना अंदर से। लोगों से ना करता, डॉगियों से करता हूँ। सुनो, बताऊँ मैं तुझे? दोबारा बोलेगा? नहीं नहीं, आगे डॉग है हमारा। पिट्टे का बेटा। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा, दुर्योधन की जो कोशिश थी, देखकर वो हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे। सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सात्यकी और विदुर दोनों ना, उनके साइड, एक तरफ सात्यकी हो गया, एक तरफ विदुर हो गया। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षक हो। कुंती उनसे कहती है, हे कृष्ण, अब तुम मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया, मतलब युद्ध अब टल नहीं सकता था, अब युद्ध होना कंपलसरी हो गया है। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। कि कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई, तो वह बहुत ही चिंतित हो गई। हाँ बोल बेटा जल्दी।
उसका कारण ये था, कृष्ण जी को पता जरूर था, बट बेटा हमें जरूरी नहीं कि सब फ्यूचर मुझे पता है सपोज कि मैं आगे चल के एग्जाम ये क्लियर कर लूंगी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरे को फ्यूचर पता होने के बाद मैं मेहनत ना करूं। मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है ना, कोशिश, है ना। जैसे इससे पिछले बार में कई बार फेल हो गई हूँ। लेकिन वो एग्जाम है ना, उनकी प्रोडिक्शन तो अच्छी होगी। हाँ उनकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी, बट फिर भी भगवान होने के नाते आप वो आए तो मानव जीवन में है ना, तो मानव जीवन में इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ऐसे तो भगवान राम को ही पता था एंड में वो पूरा राज्य उनका, अयोध्या उनका है, बट फिर भी वनवास गए ना, गए ना। उनको तो पता था सब कुछ, उनको ये भी पता, उनको ये नहीं पता, पर उन्हें तो ये नहीं, उन्हें सब पता होगा। ऐसा थोड़ी कि श्री कृष्ण को नहीं पता था, वो भगवान है, सबको पता होता है। कृष्ण जी को पता था, राम जी को नहीं पता था। अच्छा, राम जी 4th है 5th है, अच्छा, बताओ ना। राम जी विष्णु जी के अवतार हैं। पता है तो कौन सा अवतार 5th है 4th है? बेटा इतना ज्ञान नहीं है मुझे इसका, क्या बोलते हैं हमारे हिंदू पुराणों का, इतना तो होना चाहिए। हाँ आप ही बता दो मुझे। जब खुद नहीं याद हो मुझे कैसे याद, मुझे नहीं याद इतना ज्ञान, ये दादी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, दादी से पूछना, कल मुझे बताना, ठीक है। इधर आ जाओ। चिंता के कारण आकुल हो रही, आकुल मतलब बहुत ही परेशान थी कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। कर्ण कौन था? कुंती का ही पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र कुंती का, बट वो कौरवों के साथ था, ठीक है। और कर्ण ये चीज कर्ण के बारे में कुंती जानती थी क्योंकि कुंड माँ है वो उसकी, ठीक है। अब संध्या में जब वो कहाँ जाता, उसका सबसे बड़ा बेटा कहाँ जाता पूजा करने, उसे पता है, ठीक है। मध्यहास के बाद कर्ण का जब कर्ण वहां जाप करता था पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। मतलब उसका जो बेसिकली उत्तरीय है, मतलब कमंडल सा जो था उसको सर पर लेके खड़ी है, सिर पर लिए खड़ी है, बेसिकली पगड़ी शायद से। कर्ण के शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा, कर्ण ने उनको आराम से प्यार से, जैसे बड़ों को आदर से सम्मान से प्यार से नमस्कार करते उस तरह से किया। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, यह मत समझो कि तुम सिर्फ एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र मतलब तुमको जिसने पाला हो, सिर्फ तुम उसी के पुत्र हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता है। ना ही राधा तुम्हारी माँ है, ना ही अधिरथ तुम्हारे पिता हैं। राधा जिनको उन्होंने पाला था, अधिरथ जो वो उनके पिता थे जिन्होंने उनको पाला था। बेसिकली ये अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनके, जिन्होंने अडॉप्ट किया था। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए थे। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। क्योंकि प्रथा जो थी वो राजकुमारी कुंती का ही नाम था, ये कुंती का ही नाम था, ठीक है, प्रथा। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तो वो उनको बताती है कि तुम राजकुमारी प्रथा के पुत्र हो और जो दुर्योधन के पक्ष में तुम हो रहे हो, तुम अपने भाइयों के से ही दुश्मनी कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के ऊपर मत उनका सहारा बनो, ठीक है, उसकी तरफ टीम में मत जाओ। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो, वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। तुम उनसे अगर उनके साथ रहोगे तो आगे जीवन में हमेशा प्रकाशित होते रहोगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। लोग मुझे ये समझेंगे मैं ही कायर हूं, मैं लड़ाई से बच के भाग रहा हूं। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? या तो ये बिकॉज ये उसूलों का इंसान था,
इनको अगर पहले से पता होता, बचपन से पता होता, बचपन से माँ पता होता कि ये कुंती मेरी माँ है और ये मेरे भाई हैं, तो वो बचपन से उनके साथ ज्यादा घुल मिल के रहते। बट वो हमेशा से कौरवों के साथ रहे हैं, दोस्त उनके वही हैं, दुर्योधन वगैरह। अब ऐसा थोड़ी कि आप ये पता होने के बाद में दोस्ती छोड़ दें, तो ऐसा वो उसूल नहीं तोड़ते अपना। यह तुम्हारी कैसी सलाह है माँ, ये कैसी सलाह दे रही हो कि मतलब मैं कायर बन जाऊं और अपने भाइयों और उनको छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के अपने भाइयों को मिल जाऊं, क्योंकि मैं उनका भाई हूं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तो मैं अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्तियां लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो। और लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा, क्योंकि इनकी जो टक्कर थी ना, हमेशा जब वो गुरु द्रोणाचार्य इनको सिखाते थे, ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा देते थे, तब इनकी लड़ाई सिर्फ अर्जुन से ही होती थी, क्योंकि अर्जुन ही इनके आसपास में टक्कर का इंसान था। दोनों ही बहुत ही सूर्यवीर थे, बहुत ही मतलब बलशाली थे। तो अर्जुन को छोड़कर मैं किसी और, तो ये यहाँ पे अपनी माता को, यहाँ कुंती को बोलते हैं कि मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा एक्सेप्ट अर्जुन। ठीक है, या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, मतलब वो कहते हैं या तो अर्जुन जीतेगा या मैं, या अर्जुन इस युद्ध में मौत को गले लगा लेगा या फिर मैं, एक ही हो सकता है। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। मां, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, एक ही मरेगा, या मैं या अर्जुन। आपके तो दोनों ही मजे हैं, एक मरेगा, 5 थे 5 ही रहेंगे, छठा नहीं होगा। हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो, और उसको आराम से आशीर्वाद दिया, प्यार से। और कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली आई। ठीक है, अब पांडवों और कौरवों के सेनापति। ठीक है, श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यू रचकर सुचारू रूप से कर लो। व्यू जो भी आपने बेसिकली प्लान करने हैं वो सुचारू रूप से प्लान कर लिया जाए, क्योंकि अब तो लड़ना ही पड़ेगा। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में बांटा विशाल सेना को? 7 हिस्सों में बेटा। द्रुपद, विराट, धृतन्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने, मतलब जो उनको लीड कर रहे थे। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृतयुम्न, ये है बेसिकली धृतयुम्न को सारी ही सेना जो होती है वो नायक बनाया जाता है सारी सेना का। अर्जुन था 5 पांडवों में। हाँ बेटा, वो उसको तीरों की, बाणों की, युद्ध की सबसे अच्छी कला उसको थी। और कौरवों की टीम में अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो बेसिकली धृतयुम्न है, इसको सारी सेना का नायक बना दिया, बेसिकली लीडर। एंड वीर कुमार धृतयुम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया, उसका बेसिकली तिलक वगैरह किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को सारी दिशाओं को गूंजती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ गई। ठीक है, बेसिकली एक मैदान होता था, वहां खड़े होकर सब लोग लड़ते थे।
और शाम के वक्त तो मैं फिर लड़ाई बन जाती थी, सुबह शुरू होती थी लड़ाई बन जाती थी शाम को। उधर कौरवों की सेना के नायक कौन बने थे? भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे और सबसे पराक्रमी भी थे। तो भीष्म पितामह, उनको भीष्म ने कहा युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। भीष्म ने कहा कि मैं युद्ध का संचालन करके अपना जो ऋण है, कर्ज जो मेरा तुम पर हो रखा है, मैं वो चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली। मतलब जब भी लड़ाई की घोषणा करी गई तब तो तुमने किसी ने मेरे से पूछा नहीं। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि लड़ाई जब करने की जब कोशिश करी गई तब तो मेरे से नहीं पूछा गया लड़ाई की सलाह के लिए कि लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, पर अब क्या चाह रहे हो तुम कि मैं ही सबको खत्म कर दूं। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं जानबूझकर पांडु के पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों पर का विरोध करता रहा है। मतलब कर्ण जो था कौरवों का सबसे बड़ा प्रिय, भीष्म पितामह भीष्म जो है वो बोलते शुरू में जब तूने लड़ने का डिसीजन लिया था तो तुमने पूछा नहीं। अब जब तुम लड़ाई की जब शुरुआत कर दी तो तुमने मुझे सेनापति बना रहे हो तुम मुझे, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो कि सब कुछ मैं ही करूं और सबको लड़ाई करूं, तो अंत अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो वो चाहते हैं कि अतः कि कर्ण को सेनापति बनाया जाए इंस्टेड ऑफ मुझे। सेनापति क्या होता है? सेनापति हेड होता है जो पूरे युद्ध को वो करता है, लीड करता है। सेनापति राजा को मार सकता है ना, सबको मार सकता है। हाँ, कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहा। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। तो कर्ण ने भी डिसाइड कर लिया था कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा है वह युद्ध में नहीं आएंगे। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। उसने भी क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा, बाकी अपना देख लो। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली। तो पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। सेनापति उन्हीं को नियुक्त कर दिया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समृद्ध की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित हुई। तो बेसिकली कौरवों की सेना की तरफ से कर्ण तब तक युद्ध करने नहीं आए जब तक कि कौन थे लीडर, कौन थे? पितामह भीष्म। मैं भी था लीडर तो। ठीक है। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचा। छावनी मतलब जहां पे लोग बैठ के रुके हुए थे सभी वीर, ठीक है। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बलराम कौन है? श्री कृष्ण के बड़े भाई। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उनका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? मैं भाई हूं उसका, उसके विपक्ष में कैसे जाऊंगा? नहीं गए। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे ही गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अब संसार से विराम हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। मुझे इससे संसार में जीना ही नहीं है जब लड़ाई वड़ाई होती है। मैं चल दिया, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि भाई चल दिए वो।
क्योंकि वो लड़ाई वगैरह क्या ही मिलेगा, कर लड़ते रहो। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, तटस्थ रहे। एक बलराम, दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, इसलिए श्री कृष्ण के बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम, बच्चे थे श्री कृष्ण के? नहीं थी क्या? नहीं, सर्च करना। नहीं थे। देखो ना, सर्च प्लीज। अरे भाई नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई, श्री कृष्ण के 80 पुत्र थे। चलो ज्ञान ले लिया आज हमने। आगे आ जाओ। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के, और सारा काल्पनिक, 80 पुत्र किसी के हो सकते हैं, 80 बच्चे। लेडी मर ना जाए 80 बच्चों को जन्म देते देते। क्यों? पर खैर वीबीए में काफी थी। जब प्रेग्नेंट होते मर सकते हैं ना, को जब प्रेग्नेंट होते मर सकते हैं, जब बच्चा निकलता है दर्द। हाँ दर्द। पहले बहुत मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती थी, अब कम हो गई क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटी एडवांस हो गई है। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मणी एवं अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए, तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, तो रुक्मी है, ये अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने गए, और उन्होंने सोचा कि अवसर सही है वासुदेव से मित्रता प्राप्त करने के लिए, ठीक है होगा। इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडु पुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। ठीक है। अब यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हो गया, गुस्से में हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूं। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं करी, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं। बेचारा नहीं यहाँ कर ना वहां का। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। ठीक है, बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। ठीक है, कुरुक्षेत्र बेसी से कहा था कि उनकी नहीं, आप नहीं करना चाहते। बेसी से कहा था कि गलत तरीके से कहा था उसको। अरे नहीं, बेसिकली रुक्मी वो था, बेसिकली वो चाहता था कि श्री कृष्ण की नजरों में उसकी एक अलग ही वो हो जाए और उससे मित्रता कर बैठे। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बिना शर्त के तो वो कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, बिना शर्त के करना चाहते तो आ जाओ, बट अगर शर्त रखना चाहते तो चले जाओ। उसने शर्त रखनी थी, पूछना तो कुछ रखता ही ना। कौरवों की सेना का व्यू, अब बेसिकली कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। मतलब पहले युद्ध भी होते थे, वो भी नीति के अनुसार होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। कौरवों की सेना की व्यू रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सुई की नोक के समान व्यू में सज्जित करो। मतलब एकदम व्यू में सजाकर सुई के समान एकदम ऐसे सजाओ सेना को, सो दैट कोई हम पे आक्रमण ना कर पाए। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यू रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्वविख्यात है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को वो उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। सब लोग इसी की राह देख रहे हैं कि
कब युद्ध शुरू हो। पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतारकर रथ पर रख दिया है और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पर जो वो है युधिष्ठिर, सबसे बड़ा जो पांडवों के भाइयों में सबसे बड़ा जो है वो है युधिष्ठिर। एंड युधिष्ठिर ने जब भीष्म को देखा आगे आते हुए तो उन्होंने अपने हथियार उतार दिए। उतार के पैदल चलते हुए भीष्म के पास जाते हैं और बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। दोनों की तरफ की सेनाएं डाउट में आ गई। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूं कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया है। कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। कि मतलब जिन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान दिया और हम उन्हीं के अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं। आप हमसे बड़े हैं, पर अब जब हमने ये डिसीजन कर ही लिया है तो अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि हम ही जीतें। ठीक है। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो यहाँ पे भीष्म बोलते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि ऋण में विजय तुम्हारी हो। मतलब इस युद्ध में मैं अपने मन से नहीं लड़ रहा हूँ आपके अगेंस्ट में। अगर मेरे पास स्वतंत्रता होती अपनी तो मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ता, मैं आपकी तरफ से लड़ता, इस कौरवों की तरफ से नहीं लड़ता। तो इस ऋण में बेसिकली इस युद्ध में विजय आपकी हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है। तुम्हारी भीष्म और दिल से आगे क्या है? भीष्म, पितामह भीष्म बोलते हैं इनको यहाँ पर। भीष्म पितामह। हाँ पितामह। हाँ वो दिखाना नहीं पितामह। गंगा पुत्र भी तो है ये भीष्म। हाँ गंगा पुत्र है भीष्म। भीष्म फिर क्या लगते हैं कौरवों के? परदादा शायद से। हाँ परदादा जिंदा थे। कितने साल थे? परदादा जिंदा थे। युद्ध करने गए थे तभी है। हाँ परदादा होकर। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत किया। परिक्रमा करके उन्हें भी प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों की अधीन मजबूर हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण के आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप एवं मृदराज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व हुआ, लड़ाई हुई। ठीक है। होने लगा। बराबर ही ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु भ्रतपाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा और युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृतराष्ट्र ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्तियां लगाकर हमला बोल दिया और इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया।
10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। मतलब भीष्म यहाँ पर वो उनको चोट लग जाती है और उसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बन जाते हैं, दिए गए। और द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापति ग्रहण करना पड़ा। द्रोणाचार्य भी जब वो हो जाते भी वो भी आराम से हो जाते, उनकी भी दिक्कत हो, उनको भी हरा दिया जाता है। तब वो आगे सेनापति कौन बनता है? कर्ण बनता है, क्योंकि कर्ण ने बोला था जब तक ये दोनों हैं तब तक मैं नहीं लीड करूंगा और मैं नहीं आता। हाँ, तो भीष्म आगे देखेंगे ना। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। 17वें दिन लड़ाई जब होती है तब कर्ण की भी डेथ हो जाती है। कर्ण को भी मार, इसमें काफी शॉर्ट में दे रखा है। इसके बाद शल्य ने किस तरह से लड़ाई होती है, जो आप महाभारत देखो तो वहां पता लगेगा किस तरह से लड़ाई होती है, कैसे द्रोणाचार्य की डेथ होती है। और है कर्ण को भी अर्जुन ने मार दिया था। अर्जुन में पावर कर्ण में जरूर ज्यादा थी, बट कर्ण से चालाकी से जीते थे वो लोग। कैसे? श्री कृष्ण जहाँ है वहाँ चालाकी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीवन में चालाकी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? जिस टीम में श्री कृष्ण हो। पर इन लोगों ने भी तो, कोई कौरवों ने भी थोड़ी कम किया था ना। उन्होंने भी तो इनके जो बेटा था कुछ, अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसको भी तो मारा था प्लानिंग करके। मार दिया। हाँ, अर्जुन जानते मारा उनको लोग, तभी तो गुस्सा होके उसी हिसाब से प्लानिंग करके फिर उसको भी मारा था उधर। इसके बाद मार देते। कौरव तो सारे मर गए थे। कौरवों का सेनापति बनकर इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। कितने दिन चला? 18 दिन चला। ठीक है, 18। धृतराष्ट्र कैसे मर जाएगा? धृतराष्ट्र उनको नहीं मारा, धृतराष्ट्र को। राजा था ना वो, तो उसका बेटा था ना धृतराष्ट्र, तो उसके बेटे सारे मर गए थे, बट वो नहीं मारा। क्यों? वो थोड़ी युद्ध कर रहा था, बच्चे ही लड़ रहे थे ना, वो थोड़ी युद्ध करने आया था। अंधा था ना, ब्लाइंड था ना वो। अच्छा। कौरवों की सेना के अगला प्रहार हमने देखेंगे यहाँ पे। ये हम अगला तीसरा दिन, अब यहाँ पे हम विस्तार से देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि कुल युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या देखा कि कब कैसे 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण स्वर्गवास, कर्ण कौन से दिन मरते हैं? 17th डे में कर्ण की डेथ हो जाती है। और ये बात भी सही हो जाती है, या तो कर्ण बचेगा या अर्जुन, तो अर्जुन बच जाते हैं इसका मतलब। ठीक है, और यहाँ पे हो जाते हैं कौरवों की सेना, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रहार प्राय दुशासन ही रहा करता था। यहाँ पे कौन रहता था? दुशासन रहता था। और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन, और पांडवों की सेना के आगे कौन रहता था? भीमसेन, क्योंकि दुशासन भीमसेन दोनों ही, हाँ दोनों। क्या होता है? भीमसेन इसका नाम था, भीम नाम था बेसिकली, शॉर्ट में हम इसको भीम बोलते थे लोग। तो ये बेसिकली गदाधारी था। गदा जो हनुमान जी को गदा होती है ना, वो वाली गदा में दुशासन और भीम दोनों ही अच्छे थे। और इन दोनों को सिखाने वाला कौन था? सिखाने वाला बलराम थे। ठीक है, बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। क्योंकि भाई भीष्म वो थे, गंगा पुत्र थे, हर चीज में वो बढ़िया थे। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना ने नायक धृतयुम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बनाया। जो पहले दिन जब इतनी डेथ हो जाती है, इतना हार जाते हैं, तो सेना क्या हार जाती है, सेना को भी डाउट में आती है कि अब तो यार खत्म ही है, हम क्या ही लड़ेंगे। तो हिम्मत बनानी पड़ती है, तो हिम्मत बनाता है सेनापति जो होता है पांडवों का। इसके बाद सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे।
कौरवों की सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। भीष्म कैसे कर लेगा? भीष्म लगा बेटा बुजुर्ग होने, देख नॉलेजेबल इंसान, कोई बड़ा नॉलेजेबल इंसान है तो वो अपनी नॉलेज थोड़ी छोड़ देता है। और द्रोण कौन? द्रोण भी टीचर है, गुरुदेव, गुरु। तो वो पावरफुल है। हाँ, और कर्ण, ये 3 ही ऐसे लोग हैं जो अर्जुन का सामना कर सकते हैं। और सारे वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक ओर यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न को, जो द्रोणाचार्य का जन्म से वैरी था, जन्म से दुश्मन था द्रोणाचार्य का, ठीक है, आचार्य के साथ युद्धरत था। आचार्य मतलब गुरु के साथ में लड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि वो दुश्मन बचपन से ही उसको दुश्मन मानता है, ठीक है। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया, और सात्यकी ने जब एक बाण चलाया, उस एक बाण से भीष्म का जो सारथी था वो गिर गया, और सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सभी कौरव वीर ये सोचने, अब जैसी शाम, जल्दी शाम हो गई, आज का युद्ध अच्छा नहीं रहा हमारे लिए। सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले नहीं बेटा, पहले ऐसे युद्ध नहीं चलते थे, तो पूरे टाइम युद्ध चल रहे हैं, रात में बंद हो जाते थे, सुबह फिर शुरू होते थे, और वो युद्ध की वो होती थी ऐसे, मतलब घंटी बजती थी, घंटी बजने के बाद शुरू होती थी, घंटी बजने के बाद ही बंद होता था। जैसे सूर्य अस्त हो गया तो बंद हो जाता था, सब अपने अपने शिविरों में लौट जाते थे जहाँ रुके हुए थे। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन में छा गया था। अब ये कौरवों के मन में डर, पहले दिन पांडव डरे, दूसरे दिन कौरव डरे, ठीक है। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। और रथ पर गिर पड़ा। कहाँ गिर पड़ता है? अब देख, दुर्योधन को लग गई, चोट लग जाती है और वो गिर जाता है, ठीक है। किसने हमला कर दिया? भीमसेन ने एक बाण चलाया जिससे दुर्योधन को धक्का लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले, दुर्योधन के गिरने का कौरव सेना को पता न चले, वरना चल गया तो भाई कौरव सेना बोलेगी इसी के चक्कर में तो लड़ रहे हैं हम, दुर्योधन के चक्कर में, ठीक है। और यही खत्म हो गया, क्यों ही लड़े, ठीक है। मतलब चक्कर खा गिर दिया ना, तीर तो चला दिया था ना भीमसेन ने मार, तो वो गिर गया। अब वहां से जो उसका जो सारथी है उसको बचा के ले गया। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया, ठीक है। उसने सोचा था मैं आराम से ले जाऊंगा तो इससे क्या है, सैनिकों में भगदड़ नहीं मचेगी और सैनिकों का आत्मबल बना रहेगा, बस इससे क्या हुआ, उल्टा हो गया, सैनिकों में भगदड़ मच गई और आत्मबल बना नहीं रहा, ठीक है, भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण अर्जुन और शिखंडी के
प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में ना रह सकी। भीष्म के छोड़े हुए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। मैं घर जाऊं? उनसे मेरा भी कुछ ना रहा न चलेगा? गया। हाँ जाएगा, अकेला कैसे रहूंगा? दीदी कहीं मैं 6 बजे आ जाऊंगी। उन्होंने खुद भीष्म को मारने को ठानी। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे इन्हें गुस्सा आता है श्री कृष्ण को, और उन्होंने उनसे रहा नहीं। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आया, बहुत गुस्सा आता है, और उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। ठीक है। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन के रथ को हाँकने लगे, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण ने बोला था मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं रथ का सारथी बना रहूंगा। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा, और जैसे श्री कृष्ण ने ऐसा कार्य किया तो अर्जुन उत्तेजित हो उठा, और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई, और थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट गई। मतलब अगर श्री कृष्ण रथ से उतर के जाते नहीं तो ये अर्जुन इतने एक्टिवली गुस्से में फिर प्रहार नहीं करता, अच्छे से काम नहीं करता, तो बेसिकली उनका उतरना कामयाब हो गया। ठीक है। अब यहाँ चौथा एंड 5